अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम इशूज़ इन पाकिस्तान इकॉनमी का चैप्टर नंबर 19 जो हम कर रहे थे अकबर जैदी की बुक, ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 5 जो चैप्टर नंबर 19 है उसका पार्ट नंबर 5 करेंगे। चैप्टर 19 जो है बेसिकली वो सोशल सेक्टर्स के ऊपर बेस करता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा जो लेक्चर है वो चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जो कि अर्बनाइजेशन एंड हाउसिंग है। ठीक है, और इसमें हम क्या है कि जो स्टार्ट करते हैं इसको। बुक ने जितने 66 जो ईयर्स को कवर किया, देयर हैज़ बीन अ कंसीडरेबल ग्रोथ इन अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, हमने देखा कि कंसीडरेबल ग्रोथ हुई है अर्बन पॉपुलेशन के अंदर, कंट्री के अंदर। 1951 से अगर देखें तो जब पहला हमारा सेंसस हुआ कंट्री में, मरदमशुमारी जो हुई, ठीक है, उसमें हमने देखा कि 17.6% जो पॉपुलेशन थी वो उस टाइम अर्बन एरियाज़ के अंदर रहती थी। और जब 1981 में हमने देखा तो हमने देखा कि जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो 17.6 से 28.3% तक इंक्रीज़ कर चुकी थी। ठीक है, इसी तरह जब 1998 वाला सेंसस हुआ, ठीक है, तो उसमें 32.5% जो ओवरऑल पॉपुलेशन थी कंट्री की, ठीक है, वो अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव हो चुकी थी। और अब अगर हम रिसेंट की बात करें तो 2022 में 37.17% जो है पॉपुलेशन वो अर्बन एरियाज़ के अंदर रिजाइड करती है। ठीक है, इट इज़ कंसिडर दैट पाकिस्तान इज प्रीडोमिनेंटली अर्बन नाउ। ठीक है, अब हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अब एक अर्बनाइजेशन की तरफ आ रहा है। ठीक है, यहाँ अर्बन काफ़ी हद तक अर्बन जो है हम हो चुके हैं। ठीक है, अब फैक्टर्स जो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अर्बनाइजेशन को ग्रो करते हैं। ठीक है, अब अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ रिजल्ट फ्रॉम 3 फैक्टर्स। ठीक है, अब अर्बन पॉपुलेशन जैसे जैसे हमने देखा पिछले ट्रेंड्स में कि जो 3 हमने सेंसेस या 4 सेंसेस में हमने इसको एनालाइज किया तो हमने देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अर्बनाइजेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है कंट्री के अंदर। ठीक है, तो इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं जो उनकी वजह से अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रही है। सबसे पहला फैक्टर तो ये होता है कि नेचुरल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। जो सिटीज़ में लोग रहते हैं ऑब्वियसली उनकी पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो वो भी सारे अर्बनाइजेशन में ही इंक्लूड होते हैं। इसी तरह रूरल एरियाज आर नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अर्बन एरियाज। अब काफ़ी सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जो कि अब ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं अर्बन एरियाज में, उन्होंने अपने आप को शहरों के साथ मुल्हिक कर लिया। ठीक है, यानी वो मर्ज हो गए हैं सिटीज़ के साथ, क्योंकि सिटीज़ के अंदर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और बेटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, तो इस वजह से जो डिफरेंट छोटे गांव या कस्बे वगैरह हैं वो अपने खुद को सिटीज़ के साथ जो है वो मर्ज कर लेते हैं। और तीसरा इसमें फैक्टर यह है कि नेट रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। ठीक है, और जो तीसरा जो हमें सबको पता है कि अर्बनाइजेशन या जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है वो यही है कि लोग जो हैं वो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या बेटर फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट करते हैं। ठीक है, अब ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो ऐड करते हैं एग्जिस्टिंग नंबर्स ऑफ रेजिडेंट्स इन टाउन्स एंड सिटीज़ को। एरियाज एडजेसेंट टू अर्बन सेंटर्स आर इंक्लूडेड इन रूरल एरियाज। ठीक है, ऐसे जो एरियाज थे जो कि अर्बन सेंटर्स के साथ लिंक थे, ठीक है, वो रूरल एरियाज के अंदर पहले मौजूद थे। अब अर्बन एरियाज हैव ग्रोन कंसीडरेबली सब्सटैंशियल सिंस 1981। अब हमने देखा ये अपने ट्रेंड्स में कि 1981 के बाद अर्बनाइजेशन जो है कंट्री में ज़्यादा हुई है, यहाँ अर्बन एरिया की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, कंपेयर विद द रिलेटिव स्टैग्नेशन ऑफ 1970। जब हम उसको 1970s के डाटा के साथ कंपेयर करते हैं तो हमने देखा कि 1981 में हमारी जो अर्बनाइजेशन थी वो ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। बाय एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया अगर हम देखें तो 1983 से 1991 के दरमियान में 114 एडिशनल रूरल सेटलमेंट्स जो हैं वो हुई हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या हुआ कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो भी इंक्रीज हुई, और साथ दे एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ टाउन कमिटीज़। और उन्हें पहले वो रूरल एरियाज थे, देहात थे, अब वो टाउन कमिटीज़ के नाम से उनका जो स्टेटस है वो चेंज हो गया। अब ये जो ग्रोथ हुई है इससे कैन बी कॉन्ट्रास्टेड विद दैट ऑफ द पीरियड ऑफ 1972 टू 81 व्हेन ओनली 24 एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज आर क्रिएटेड। उस टाइम पे सिर्फ 24 एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज जो थे वो बने थे। 1972 से अगर 81 में हम देखें तो अर्बन पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट था वो 4.4% था। ठीक है, पर एनम।
यानी एनुअली हमारी जो अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रही थी, अर्बन पॉपुलेशन में जो इंक्रीज आ रहा था वो तकरीबन 4.4% था, ठीक है। और 1993 तक ये तकरीबन 4.8% तक इंक्रीज होता रहा है, ठीक है, पर एनम की बात हो रही है। अब अगर प्रोविंशियल अर्बन पॉपुलेशन को हम देखें, उनके ग्रोथ रेट्स को देखें, तो वो रिवील ये करते हैं कि पंजाब का जो ग्रोथ रेट था, पंजाब के अंदर अर्बनाइजेशन का जो ग्रोथ रेट था वो सबसे ज़्यादा हाई था, ठीक है। और जो कि 4.9% था 1993 तक। और जबकि सिंध और बलूचिस्तान जो थे वो 1970s में ग्रो फास्टर कर रहे थे, क्योंकि 1960s में हमने देखा था कि वो जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ठीक है, और कंट्री में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमने देखा था कि डिकेड ऑफ डेवलपमेंट जो हुई 1960s में, ठीक है, उसके बाद से लोगों ने अर्बनाइजेशन ज़्यादा स्टार्ट कर दी। उससे पहले कंट्री में अर्बनाइजेशन इतनी नहीं हो रही थी, क्योंकि उस टाइम तक सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हुए थे। 1913 तक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सिंध लिव्ड इन एरिया डेजिग्नेटेड एज अर्बन एरिया, ठीक है। अब जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन सिंध की थी वो अर्बन एरिया में शिफ्ट हो गई। एंड 35% ऑफ पंजाब एंड 18% ऑफ बलूचिस्तान। इसी तरह पंजाब में 35% जो पॉपुलेशन थी वो अर्बन एरियाज में थी, ठीक है, और बलूचिस्तान और NWFP में ये रेशो जो है वो 18% तक थी। Rise in urban population during 80s means that 5 more cities, ठीक है। अब 80s में हम बार बार कह रहे हैं कि 80s के बाद से अर्बनाइजेशन ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, ठीक है। तो वो इम्प्रूव होने की वजह क्या है कि 5 और नए सिटीज़ जो थे वो बड़े शहरों के साथ लिंक्ड हो गए हैं, जैसे गुजरांवाला, मुल्तान, रावलपिंडी, पिशावर एंड हैदराबाद। ये 5 सिटीज़ जो थे ये इन्होंने कराची, लाहौर और फैसलाबाद को ज्वाइन किया, ठीक है, हैविंग देयर मोर देन मिलियन ऑफ इनहेबिटेंट्स। तो इनहेबिटेंट जो इनमें थे, ऑब्वियसली जब वो सिटीज मर्ज हुए आपस में, तो अर्बन पॉपुलेशन जो है वो भी इंक्रीज हुई। अब अर्बन ग्रोथ आर नॉर्मली एट्रीब्यूटेड टू पुश एंड पुल फैक्टर्स, ठीक है। पुश एंड पुल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हम अर्बन पॉपुलेशन को मैयर करते हैं। अब पुश फैक्टर्स कौन से होते हैं कि जो कि कॉज करते हैं इनहेबिटेंट्स को कि वो रूरल एरिया से शिफ्ट हो जाएं अर्बन एरियाज की तरफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या हो सकते हैं हमारे वो पुश फैक्टर्स कि अर्बन एरिया की जो पॉपुलेशन, जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वो डिक्लाइन होगी, क्योंकि हमें पता है कि अर्बन जो एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वो ज़्यादातर डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। तो अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर में एडवांसमेंट नहीं आती, और साथ साथ हम देखते हैं कि क्लाइमेटिक का जो डिज़ास्टर्स हैं, फ्लड्स हैं, ठीक है, एक्सट्रीम समर्स हैं, प्रोलॉन्ग्ड मानसून्स हैं, ठीक है, इन सब की वजह से क्या है कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, ठीक है, जो कि उनकी बेसिक इनकम होती है जो फार्मर्स हैं, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि फिर उनको जब उनका लिविंग स्टैंडर्ड या फिर उनको प्रॉपर फूड और शेल्टर की फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं मिल रही होती, तो वो शहरों की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इन फैक्टर्स को हम पुश फैक्टर्स कह सकते हैं। इसी तरह जो अगर हम अर्बन पॉपुलेशन को देखते हैं, प्रोविंस वाइज देखें, ठीक है, तो प्रोविंस वाइज पाकिस्तान में ओवरऑल 1972 में देखा हमने कि जो ओवरऑल अर्बन पॉपुलेशन थी वो 25.4% थी। इसी तरह 1981 में 28.3% थी, और 1998 में 32.5% पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज के अंदर रहती थी। इसी तरह पंजाब में अगर अब हम इसको अगर सेग्रीगेट कर लें अपने प्रोविंसेस के अंदर, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे पास 4 प्रोविंस थे, पंजाब, सिंध, NWFP एंड बलूचिस्तान, ठीक है। तो अब अगर उनकी पॉपुलेशन को देखें तो 1972 में ये जो प्रोपोर्शन है वो पंजाब में 24.4% था, सिंध में 40.4% था, NWFP में 14.3% था, और बलूचिस्तान में 16.4% था। इसी तरह अगर 1981 के सेंसस की बात करते हैं हम, जब तो पॉपुलेशन ओवरऑल जो पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन थी वो 28.3% थी, ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी देखा। और साथ साथ जब अगर प्रोविंसेस की बात करते हैं तो प्रोविंसेस में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन अर्बन हुई भी थी वो उस टाइम सिंध में थी, 43.3% थी, ठीक है। पंजाब में उससे कम थी, 27.6%, ठीक है, NWFP में 15% और बलूचिस्तान में 15.6%। जब अगर हम 1998 वाला सेंसस देखते हैं तो हम पता चलता है कि पाकिस्तान में उस टाइम ओवरऑल 32.5% अर्बनाइजेशन थी, पंजाब में 31.3% थी, ठीक है, सिंध में
उस टाइम भी हाई रेट था 48.8%, क्योंकि इसके साथ जो मेन हब कराची है वो लगता है, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन यहाँ पे ज़्यादा है। NWFP में देखें तो 16.9% और बलोचिस्तान में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है 23.9%, ठीक है। अगर हम पुल फैक्टर्स की बात करते हैं, हमने देखा पुश फैक्टर्स वो फैक्टर्स है जो कि लोगों को रूरल एरिया से माइग्रेट करके अर्बन एरियाज की तरफ आने पे जो है वो कन्विंस करते हैं। अगर हम पुल फैक्टर्स को देखें कि सिटीज़ में ऐसी क्या अट्रैक्शंस हैं कि लोग अर्बन एरियाज की तरफ जाते हैं, तो पुल फैक्टर्स में इंक्लूडिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, ठीक है। वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, सनतें हैं जिनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं लोगों को, तो वो उनमें मूव करते हैं, क्योंकि वहाँ से जो एग्रीकल्चर सेक्टर से उनकी प्रोडक्टिविटी है वो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल नहीं कर पाती। इसी तरह डिज़ायर फॉर बेटर स्कूलिंग और हेल्थ फैसिलिटीज़, शहरों में ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है एजुकेशनल सर्विसेज की, और बहुत डाइवर्स सोसाइटी के लिए एजुकेशनल सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं सिटीज़ के अंदर। इसी तरह हेल्थ सर्विसेज भी अगर आप छोटे रूरल एरियाज में देखें तो वहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या फिर इस तरह के मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो है अवेलेबल नहीं होते जिनसे इलाज जो है वो फौरी किया जाए। आपने अक्सर सुना होगा कि जब किसी छोटे कस्बे में या किसी देहात में कोई बीमार होता है तो उसको फ़ौरन कहा जाता है कि आप शहर में बड़े हॉस्पिटल में इसको ले जाएं, ठीक है, अगर सीरियस कंडीशन होती है। तो क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, इस वजह से वो रेफ़र करते हैं बड़े सिटीज़ में। तो लोग यही प्रेफर करते हैं कि हम स्मॉल रूरल एरिया से सिटीज़ की तरफ जो है हम अर्बन एरियाज़ की तरफ हम मूव कर जाएं। एस्पिरेशन और एक हमारा एक अलग से माइंडसेट भी है कि अर्बन जो कल्चर है उसको हम अडॉप्ट करना चाहते हैं, या मॉडर्नाइजेशन का जो कल्चर है उसको अडॉप्ट करना चाहता है। ये ह्यूमन नेचर है बेसिकली, ठीक है। तो और साथ साथ अगर हम देखें तो फूड प्रोडक्शन डिड नॉट सिग्निफिकेंटली ग्रो इन 1980s का जो टाइम था, उस टाइम पे फूड की जो प्रोडक्टिविटी थी वो उसकी इतनी सब्सटैंशियल ग्रोथ जो है वो नहीं हुई थी। एंड मोर देन 33% ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज इन रूरल एरियाज। इंक्रीजिंग फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ठीक है, लैंड होल्डिंग्स जो है उस टाइम पे इंक्रीज हुई, ठीक है, एज पॉपुलेशन हैज ग्रोन एंड इफेक्टेड रूरल माइग्रेंट्स, ठीक है। फिर इन सिटीज अगर हम देखें 1980s में देयर वाज अ बूम पीरियड विद ग्रोइंग एंड डायनेमिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। 1980s में सिटीज के अंदर एक बूम पीरियड था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोग माइग्रेट होके आ रहे थे और वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ठीक। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहा था और साथ साथ इंडस्ट्री बहुत इंप्रूव कर रही थी और कंस्ट्रक्शन जो है वो इन्हांस कर रही थी। तो इन सब की वजह से एक पॉजिटिव ट्रेंड आ रहा था इकोनॉमी के अंदर। अब हाउसिंग इन सिटीज़, ठीक है, देयर इज़ अ बिलीफ दैट बेटर जॉब्स कैन बी फाउंड इन सिटीज़। हमारा ये एक बिलीफ है या एक सोसाइटल जो कल्चरल बिलीफ है कि सिटीज़ के अंदर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज, ठीक है। सो लोग जो है वो माइग्रेशन करते जाते हैं इसी तरह फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। अब सिटीज़ के अंदर आर ग्रोइंग एट अनप्रेसिडेंट रेट्स, ठीक है। सोशल सर्विसेज एंड फैसिलिटीज आर नॉट एबल टू कीप पेस विद द ग्रोथ। अब सोशल जो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुई है, ठीक है, तो अब सिटीज़ के अंदर भी इतनी कैपेसिटी नहीं है या वहाँ पे भी रिसोर्स कंस्ट्रेंट है कि जो लोगों की डिमांड है उसको अवेलेबल रिसोर्सेज से फुलफिल नहीं किया जा सकता। देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच कॉज फेलियर ऑफ गवर्नमेंट हाउसिंग पॉलिसीज, ठीक है। अब डिफरेंट ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि गवर्नमेंट की जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको फेलियर करते हैं, ठीक है। उन फैक्टर्स को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। एफिलुएंट मिडिल क्लास है, ठीक है। अब ये जो मिडिल क्लास होती है, ठीक है, ये रेगुलरली इन्वेस्ट करती रहती है लैंड के अंदर, ठीक है, और कंसीडर ये करती है कि ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। मोस्ट ऑफिशियल स्कीम्स जो हैं वो डेवलप करती है गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज आर परचेज्ड इन दिस क्लास, ठीक है। ये क्लास जो है इसके पास सेविंग भी ज़्यादा होती है। मिडिल क्लास बेसिकली सेविंग भी ज़्यादा करती है और लैंड की परचेजिंग जो है वो भी ज़्यादा करती है। अगर दूसरी तरफ देखें तो डेवलपमेंट ऑन टू स्मॉल स्केल, ठीक है, ये डेवलपमेंट जो है इसकी बहुत स्मॉल स्केल पर डेवलपमेंट होती है। अब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, जैसे कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर हम देख लें या लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है,
ठीक है। सो एंड द हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी इन्वॉल्व स्कीम्स दैट आर ईदर टू स्मॉल इन स्केल एंड टेक मैनी ईयर्स टू मटेरियलाइज। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा साल लगते हैं ताकि वो मटेरियलाइज हो सके। तो हाउसिंग फैसिलिटीज जो है सिटीज़ में वो डिफ़िकल्ट हैं। इसी तरह जो डेवलपर्स लॉबी है, ठीक है, उसमें अगर हम देखें तो देयर इज ऑफन अ लार्ज एंड पावरफुल पॉलिटिकल लॉबी। ठीक है, पावरफुल इसमें पॉलिटिकल लॉबी बहुत ज़्यादा है, फॉर्म बाय डेवलपर्स who have a major say in policy formulation। ठीक है, जिनका पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज़्यादा उनका कंट्रोल है। ठीक है, एंड whose priorities determine many programs and plans। ठीक है, जिसकी जो प्रायोरिटीज बताते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स और प्लान्स की। ठीक है, अदर पॉलिटिकल प्रेशर्स आर आल्सो प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। इसी तरह द हाई कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट लीज है और पॉपुलेशन वांट लैंड इमीडिएटली। लोग जो है वो ये चाहते हैं कि द लोअर इनकम ग्रुप्स जो हैं वो ये पर्टिकुलरली चाहते हैं कि अर्जेंटली उनको जो है लैंड ट्रांसफर कर दिया जाए, या डेस्परेट होते हैं। ठीक है, नीड टू लैंड एंड हाउसिंग एंड कैन नॉट वेट फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस। वो ये नहीं सोचते कि हाउसिंग सोसाइटी एक पूरी बनेगी या यहाँ पे अवेलेबल, वो बेशक उन बस वो सिटीज़ में आके डेवलप होना चाहते हैं या सिटीज़ में आके अपने आप को सेट करना चाहते हैं, इसलिए वो वहाँ पे अपनी जो बेशक उनको किसी तरह के भी एरिया में अपनी रेजिडेंस जो है वो रखनी पड़े, वो उसी तरीके से खुद को रखते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।